अफेयर्स कौन क्या कहाँ जून 2022 तक अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हाल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? एन वी रमना को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन वी रमणा को। के वेणुगोपाल हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं। कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये के वेणुगोपाल हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? पीएम मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। पीएम मोदी के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विवेक कुमार। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है निधि छिब्बर। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों हैं निधि छिब्बर। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके तरुण कुमार। ये अमित खरे को रिप्लेस किए हैं। ये कौन है? तरुण कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है आपके तरुण कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को। डॉक्टर मनोज सोनी ये हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी, और इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया यानी अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह हैं रेखा शर्मा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी पर किसे नियुक्त किया गया है? महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं के वेणुगोपाल। भारत के नए महान्यायवादी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह है के वेणुगोपाल। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है आपके आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किसे किया गया है? हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसमें किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या किया गया है? हाल ही में CAG कैग के पद पे नियुक्त किया गया है। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। हाल ही में भारत के थल सेना के 29वें अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसमें किसको किया गया है? मनोज पांडे को भारत के थल सेना के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो 29वें हैं वो है मनोज पांडे। हाल ही में भारत के सैन्य अभियान के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के सैन्य अभियान के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को भारत के सैन्य अभियान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे बी सीन इन द एग्जाम। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन हैं? इसके सुरेश एन पटेल को नया सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं आपके कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीलवर्धन सिंह को। यहाँ अगर सी को हिंदी में लिखें तो इसको सी, और यहाँ पे भी ये है आपका सी। तो सीलवर्धन जी के नाम में भी है सी और CISF के भी नाम में है सी। तो सी से सी को मैच करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल
करवाल को, अतुल करवाल को नए महानिदेशक के पद पर, एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल को, अतुल करवाल को। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन कुमार बेरी को, सुमन कुमार बेरी को। हाल ही में कर्मचारी आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस किशोर को, एस किशोर को, एस किशोर को, एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। और 14th के हैं आपके YV रेड्डी, YV रेड्डी। NK सिंह किसके हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुसूचित जाति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो है विजय संपाला, विजय संपाला। विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अर्थात NCSC के नए अध्यक्ष कौन है? विजय संपाला। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जो कि 8वें हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपकी माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच को सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जौहरी, विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता सिंह, संगीता सिंह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नई अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग क्या है? UIDAI के नए CEO हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं?
अलका उपाध्याय। ध्यान रखेंगे, अलका मित्तल जब पूछा जाए तो वो है ओएनजीसी की, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल जी को। ध्यान रखेंगे, अलका मित्तल जी को ओएनजीसी की सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अलका उपाध्याय जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है? सीईओ हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं सांबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में वर्तिका शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। वर्तिका शुक्ला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया निदेशक बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का यानी कि RINL के नया निदेशक बनाया गया है। हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नए निदेशक कौन बने हैं? यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के नए निदेशक कौन बने हैं? वो हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का नया निदेशक बनाया गया है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके जगदीश कुमार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के UGC के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? कुलपति कौन बनी हैं? वो बनी है शांति श्री धिल्लुपूड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष रूप में कौन बने? ये एक्चुअली में ये विनीत जोशी ये को रिप्लेस करके इस समय बन गई हैं निधि छिब्बर। कौन बनी है? निधि छिब्बर। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी
INS के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनी हैं? मोहित जैन। मोहित कौन बने हैं? मोहित जैन बने हैं। मोहित जैन बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? परेश रावल। परेश रावल। परेश रावल। परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के NSD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परेश रावल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्थात DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अर्थात VSSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को VSSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित हैं? ये ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित हैं? ये आपके हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से ये ICC के नए क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं जो कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे बनाया गया है? इनको तो आप पहचानते ही होंगे दोस्तों। ये है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का नए कोच के रूप में कोच बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक। दीपा मलिक को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बीमा नियामक प्राधिकरण यानी कि IRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। ये BVI है दोस्तों। ये BVI है। ये आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवाशीष पांडा बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? BC पटनायक। BC पटनायक। BC पटनायक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए निदेशक कौन बने हैं? SL त्रिपाठी। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरफ दिया हुआ अध्यक्ष, दूसरी तरफ दिया हुआ वाणिज्यिक संस्थान, तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन किसका अध्यक्ष है। तो संजीव मेहता है फिक्की के अध्यक्ष। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष हैं। SS मुद्रा जो हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। और दिलीप संघाणी जो हैं इफ्को के किसके हैं? इफ्को के अध्यक्ष हैं। और कृष्ण रामानुजम है वो जो है नास्कोम के अध्यक्ष हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं। कृष्ण रामानुजम नास्कोम, SS मुद्रा BSE, दिलीप संघाणी इफ्को और संजीव मेहता
फिक्की। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया है अध्यक्ष MD/CEO, दूसरी तरफ दिया है वित्तीय संस्थान। तो इसमें आपको मैच करना है। तो आपका भूपेंद्र बंगारी जो हैं एग्जिम बैंक के अध्यक्ष हैं। एग्जिम बैंक के MD कौन है? एग्जिम बैंक का, यानी कि एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो इसके जो MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये हैं आपके भूपेंद्र बंगारी। राकेश शर्मा किसके CEO हैं? राकेश शर्मा है IDBI के CEO कौन है? राकेश शर्मा। गोविंद राजू चिंताला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हैं आपके नाबार्ड के कौन है? गोविंद राजालू चिंताला। और एस रमण है, वो आपके सिडबी के हैं। वो किसके हैं? सिडबी के हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। भूपेंद्र बंगारी किसके हैं? वो हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो राकेश शर्मा है IDBI के CEO हैं। IDBI का फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय इंडियन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है इसका। तो चलिए चलते हैं। और गोविंद राजू चिंताला नाबार्ड और एस रमण हैं आपके सिडबी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्मिलित कीजिए अध्यक्ष MD और वित्तीय संस्थान। तो इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें मैच करने से तो इसमें दिनेश कुमार खरा हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। सुधा बालकृष्णन, ये हैं मुख्य वित्तीय आयोग यानी कि CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर RBI के कौन है? सुधा बालकृष्णन। सोम प्रकाश कौन है? सोम प्रकाश हैं यूको बैंक के अध्यक्ष हैं। यूको बैंक के अध्यक्ष कौन है? सोम प्रकाश। अतुल कुमार गोयल कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? फिर से देख लेते हैं। सुधा बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI, सोम प्रकाश सोम शंकर प्रसाद यूको, अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक, दिनेश कुमार खरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुतरेस। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि इसको याद कैसे रखें। गुतरेस, गुर्त, यानी कि जो गुर्त है वो पुर्त का है, यानी कि एंटोनियो गुतरेस कहाँ का है? पुर्तगाल का है। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो हैं आपके गिलबर्ट हैंगबो। वो कहाँ के हैं? टोगो। गिलबर्ट हैंगबो टोगो, ये कौन है? ILO के नए अध्यक्ष हैं। और हमने अभी देखा कि एंटोनियो गुतरेस, ये कौन है? वो हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के नए महासचिव। ये UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के जो रहने वाले हैं। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो 1919 में स्थापित हुआ था, उसके नए
महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं, जो टोंगो के, होंगबो यानी कि टोंगो। हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? यूनिसेफ के नए प्रमुख बनी हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल जो अमेरिका की हैं। अमेरिका, कैथरीन अमेरिका, कैथरीन अमेरिका, कैथरीन अमेरिका। और आपको मैंने पहले ही बताया है एंटोनियो गुतरेस वो किसके हैं? महा आईएलओ के, ये क्या है? महासचिव हैं। आईएलओ के महासचिव, यानी कि एंटोनियो गुतरेस, सॉरी, एंटोनियो गुतरेस जो हैं यूएनओ के क्या है? महासचिव है। एंटोनियो गुतरेस किसके हैं? यूएनओ को महासचिव हैं। रिपीट करिए बार बार, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। और गिलबर्ट होंगबो जो हैं वो आईएलओ के महानिदेशक हैं। आईएलओ के महानिदेशक हैं। आईएलओ के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो, जो टोंगो से हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षेस यानी कि सार्क, सार्क के नए महासचिव किसे बनाया गया है? वो हैं इसाला रुविन विराकून, जो श्रीलंका के हैं। इसाला रुविन विराकून जो श्रीलंका के हैं। इसाला रुविन विराकून जो श्रीलंका के हैं, उनको सार्क का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है लाइक BPSC, यूपी PCS, UPSI या यूपी लेखपाल, इसमें देखने को मिलेगा टेड्रोस एडहनॉम ग्रिब्रेयस, टेड्रोस एडहनॉम ग्रिब्रेयस। ये कौन है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी PCS में अभी पूछा गया था, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो ये हैं कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोप संघ की संसद के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? हाल ही में यूरोप संघ के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? वो कौन बनी हैं? वो बनी हैं रोबर्टा मेट्सोला, माल्टा की हैं। रोबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा की हैं, वो क्या बनी है? यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष बनी हैं। कौन बनी है? रोबर्टा मेट्सोला माल्टा की है। रोबर्टा मेट्सोला माल्टा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं हैथम अल घिस। हैथम अल घिस को, जो कि कुवैत के हैं, उनको नया महासचिव किसका बनाया गया है? ओपेक का, यानी कि तेल निर्यातक देशों के संगठन का हैथम अल घिस को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? अहमद नासर अल रईसी, जो कि UAE के हैं, इनको बनाया गया है। अहमद नासर अल रईसी जो UAE के हैं, इंटरपोल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी कि UNHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UNHRC के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके फेडरिक विलेगास, फेडरिको विलेगोस जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। फेडरिको विलेगोस जो अर्जेंटीना के रहने वाले, फेडरिको विलेगोस जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो है राफेल ग्रासी। राफेल ग्रासी को अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि IAEA का नया महानिदेशक बनाया गया है। किसे? राफेल ग्रासी को। राफेल ग्रासी को किसे क्या बनाया गया है?
महानिदेशक बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी?